This is 8.2 problem of redox reactions. What are the oxidation number of underlying elements in each of the following and how do you rationalize your results? जैसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है KI3 में we have to find out oxidation number of आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है. ठीक है, ये अंडरलाइन होना चाहिए था. यहाँ पे सल्फर का निकालना है, यहाँ पे आयरन का फाइंड करना है, यहाँ कार्बन का फाइंड करना है, यहाँ भी कार्बन का ही फाइंड करना है. तो पहले KI3 से निपट लेते हैं. देखिए सब बच्चे, एक्चुअल में जो KI3 है इसमें I का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालेंगे कन्वेंशनल मेथड से, जैसा कि आपने अभी तक सीखा है, तो ये पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है. फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इन पे अगर चार्ज की आप बात करें सब पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है. Li1 पॉजिटिव, K1 पॉजिटिव, Na1 पॉजिटिव. तो 1 पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जितने भी आपके पास फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं या एल्कली मेटल्स जिसे आप बोलते हो, वो सभी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं. तो मैंने K का यहाँ पे +1 अप्लाई कर दिया है. जैसे नया एलिमेंट स्टार्ट होगा प्लस का साइन लगाएंगे. I तो दूसरा एलिमेंट, नया एलिमेंट है, प्लस का साइन लगा दिया. इसका ऑक्सीडेशन हमें फाइंड करना है तो X एज्यूम कर लिया एंड देयर आर 3 एटम्स ऑफ आयोडीन. और मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 0. सो इट कम्स X इज इक्वल टू -1/3. यानी कि आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -1/3 फ्रैक्शनल में. आपको मैं एक छोटी सी बात यहाँ बताता हूँ. देखिए ये आप इसको ऐसा सीखो, जैसे मान लीजिए ये Na है. इफ इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स Na पॉजिटिव कैटायन. जैसे ये एल्युमिनियम है, अगर ये Al3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा इट हैज टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इसका और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते. तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी एटम जो है 1/3 इलेक्ट्रॉन को लूज करे. ये पॉसिबल नहीं है कि ये यहाँ पे 1/3 Na एटम ले लो, ये 1/3 Na कैटायन हो जाए और 1/3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो. ऐसा पॉसिबल नहीं है. इलेक्ट्रॉन को और नहीं तोड़ सकते. यानी कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आ रहा है आयोडीन का -1/3, ये एक्चुअल नहीं है आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा. आप देखिए यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की आपसे बात करता मैं, Na वाले केस की मैं दोबारा से आपसे बात कर लेता हूँ. देखिए अगर इस Na पे चार्ज की बात करें तो कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 है. हियर ऑक्सीडेशन नंबर इज +1, जिस पे जितना चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंटल फॉर्म में. तो ये Na पॉजिटिव में कब कन्वर्ट होगा, जब भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो एक इलेक्ट्रॉन तो कम से कम लूज होना ही चाहिए. यहाँ कह रहे हैं कितने लूज होंगे, कितना ट्रांसफर होगा, -1/3. यानी कि इलेक्ट्रॉन का 1/3. ऐसा कैसे पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल, उसका 1/3 पार्ट नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए एक लूज हो जाएगा, एक ट्रांसफर हो जाएगा. ट्रांसफर का मतलब दोनों बातें होगी, गेन और लॉस. तो KI3 जो है एक्चुअल में ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, K पॉजिटिव एंड I3 नेगेटिव. दिस इज K पॉजिटिव एंड I3 नेगेटिव. और ये जो I3 नेगेटिव है ये इस फॉर्म में रहता है, I सिंगल बॉन्ड I नेगेटिव. इसको मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको ऐसा लिख के दिखाता हूं. देखिए आपको एकदम बात समझ में आ जाएगी. ये जो 2 आयोडीन है ना, ये दिस इज I2 और ये I नेगेटिव. कहने का मतलब ये है जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर, इस आयोडीन का 0, इसका 0 और इसका कितना -1. यानी कि ये 0 हो गया 2 एटम्स का और ये कितना -1. तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हैं I का जो -1/3 आ रहा है वो किस तरह से आ रहा होगा, हमने क्या क्या ऐड कर दिया, 0 एक आयोडीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, देन +0 सेकेंड आयोडीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर और थर्ड I नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर कितना -1. और जब आप इसका सम करोगे तो वो आएगा -1 और इसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन.
जितने एटम्स उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर दिया, 0 प्लस -1 और नंबर ऑफ एटम कितने 3। तो ये इस तरह से -1/3 आ रहा है। इट मींस ये जो -1/3 हम कैलकुलेट कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का इन Ki3, इट इज द एवरेज of all the oxidation numbers of iodine present in Ki3। यानी कि ऑप्शन अगर आपको आता है the oxidation states of iodine in Ki3 और ऑप्शन दे दिया आपको 0, 1, both, -1 कर देता हूं, both और +1, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी आ जाएगा भाई, 0 वाला भी है और -1 वाला भी है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो इस तरह से Ki3 में जो I का जो ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 आ रहा है, इट इज एक्चुअली द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन एटम इन Ki3, राइट। नाउ आई टेक द सेकंड कंपाउंड, that is H2S4O6। H2S4O6। पहले हमें ये सल्फर का जो कन्वेंशनल मेथड है उससे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश हम करते हैं। देखिए, तो कन्वेंशनल मेथड यूज करके अगर हम H2S4O6 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालें सल्फर का, तो देखिए क्या करना पड़ेगा। हमने H का +1 ले लिया, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स, मल्टीप्लाई बाय 2। एज द न्यू एलिमेंट स्टार्ट्स पुट द साइन ऑफ पॉजिटिव। सल्फर का आपने X एज्यूम कर लिया, देयर आर 4 सल्फर एटम्स प्लस O का -2 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस का 12 था, ये राइट में आके प्लस का 12 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 था, ये राइट में आके माइनस का 2 हो जाएगा। दैट मीन इट कम्स 10/4, और अच्छे से 5/2 भी आप इसे लिख सकते हो। तो फिर वही बात, फ्रैक्शन में कैसे 5/2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, गेन या लूज होंगे? गलत आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर ली। तो ये अगर कन्वेंशनल मेथड से हम इसको नहीं पता कर पा रहे, देन वी गो फॉर द स्ट्रक्चरल मेथड। तो अगर आप H2S4O6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए क्या रहेगा उसमें। दिस इज H, दिस देयर आर 4 सल्फर एटम्स एंड 2 H आ गए, राइट। और वो कितने हमारे पास 6 हैं, 1 2 3 4, और ये O भी आएगा यहाँ पर, OH, इट शुड बी OH, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर अगर इस सल्फर की बात करें, इसको नंबर मार्क कर देता हूँ 1 2 3 4। तो यहाँ पे सल्फर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर O है, यहाँ पर ये -2 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। OH पर चार्ज कितना होता है? -1 एज अ होल, -1, और इस सल्फर पे, इस ऑप्शन में कितना रहेगा? -2, और पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, देखिए। तो इस तरह से ये इसका अगर X मान लें, S1 प्लस -1 ये वाला, प्लस -2 ये वाला, प्लस -2 ये वाला ऑक्सीजन का, और ये जो सल्फर है इसका जो अटैच्ड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? यहाँ पर 0 होता है। तो +0 कर दो, और इन सब का सम कितना होगा? 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे, -2 -2 -1 कितना हो गया? -5, और जब राइट में जाएगा तो कितना आ जाएगा? +5। इट मीन्स द ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर और S1 इन केस ऑफ H2S4O6 इज +5। यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका? +5 है। ये 0 रहेगा, ऐसे ही बिल्कुल सेम जैसे लेफ्ट वाला S1 है वैसे ही S4 है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना आएगा? +5 आएगा। अब अगर जितने भी सल्फर एटम्स हैं उनका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर फाइंड करने की कोशिश करें तो +5 S1 का, 0 S2 का, 0 S3 का, और +5
S4 का डिवाइडेड बाई 4, कितने एटम्स, 4 एटम्स है ना, तो कितना आ गया प्लस का 10/4, इट मींस +5/2, यानी कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर कन्वेंशनल मेथड से हम निकाल रहे थे +1 +5/2, ये इंडिकेट कर रहा है इट इज द एवरेज oxidation number of all the sulfur atoms present in H2S4O6. Now we go for the third part, Fe3O4. First we'll try the conventional method, है ना, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो देयर आर 3 एटम्स ऑफ आयरन और उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है x एज्यूम कर लिया, 3 into x, O you know very well, -2 into 4, there is no charge on the compound, so it will be equal to 0, so x will be +8/3. अब वही बात आ गई, फ्रैक्शनल आ गई, कुछ गड़बड़ कर ली, तो यहाँ पर जो Fe3O4 है, इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ FeO प्लस Fe2O3. तो देखो Fe2 कितना हो गया, Fe3O1 और O3 कितना हो गया, O4. तो यहाँ पर जो FeO में ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe की, वो है यहाँ पर +2, और जो Fe2O3 है, इसमें जो 2 एटम्स Fe के दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर आप दोनों एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फाइंड करेंगे, सो यू विल गेट इट एज +3, दोनों Fe एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3 रेस्पेक्टिवली. अब क्या करने वाले हैं, इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेते हैं. तो एक तो आयरन का कितना है, +2 है, सेकेंड आयरन का कितना है, +3, और एक और एटम है उसका भी +3 आ जाएगा, और बिकॉज दे आर 3 एटम्स ऑफ कार्बन, सॉरी आयरन, तो ये डिवाइड बाई 3, एवरेज निकालने के जितने एटम्स होंगे उससे डिवाइड करने वाले हो आप, कितना आ जाएगा बच्चों, +8/3. तो ऑप्शन आ जाता है, इन Fe3O4 आयरन हैज ऑक्सीडेशन नंबर +8/3, B +5/3, C +2 and +3, D ओनली +2. कौन सा जाएगा, +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे मिलेंगे आपको. नेक्स्ट देखते हैं डी. डी इज CH3 CH2OH, राइट. तो इसमें आप देखिए देयर आर 2 कार्बन एटम, तो x × 2 कार्बन एटम, और देयर आर 3H 2 5 और 1 6H, 6 into +1 plus 1O, that is -2 is equal to 0. तो it comes 2x is equal to, ये 6 - 2 4 हो गया, है ना, ये तो हुआ 6 - 2 4 डिवाइड, अभी नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, और ये आ जाएगा आपका +2 आ जाएगा. तो इसके स्ट्रक्चर से हमें पता चल पाएगा, देखिए यहाँ पे CH3 और CH2OH, दिस इज कार्बन नंबर 1, लेट्स से इट इज कार्बन नंबर 2, राइट. तो यहाँ पर ये H+1 H+1 H+1, यहाँ पर भी ये H+1, ये OH -1 H+1, ठीक है. तो ये मैंने आपको कोशिश की बताने की. अब एक एक करके हम पता कर लेते हैं किसका जो ऑक्सीडेशन नंबर किस कार्बन का कितना होगा. देखिए ये पता करने के लिए क्या किया हमने, अगर हम पहले C2 की बात करें, C2 का जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर C2 ही मैंने लिख दिया, +1 इसकी वजह से, +1 यस, +1 इसकी वजह से यहाँ, और नेक्स्ट हमारे पास
+1 इस H की वजह से। और देखिए जो CH2OH है ये वाला, इसमें जो कार्बन है ये वाला 1 वाला, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो जो ये पूरा CH2OH है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना लिया जाएगा, -1 लिया जाएगा। अभी सीख रहे हैं आप, कितना लिया जाएगा, -1। तो प्लस इस CH2OH के लिए कितना ले लेंगे, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये C2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, देखिए -1 से -1 +1 और कैंसिल हो गया, कितना बच रहा है, +2। और राइट में आएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमने समझदारी दिखाई है 6 और -2, ये तो लेफ्ट में माइनस, ये प्लस का 4 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। सो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इट वुड बी -4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। इसलिए ये -2 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक कर ली थी। तो ये C2 का कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, -2 हो गया। नाउ वी गो फॉर दिस C1 कार्बन एटम। देखिए C1 कार्बन एटम पे कैसे हम पता करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो यहाँ एक बात सीखेंगे आप लोग, ये जो CH3 है एज अ होल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम यूज करेंगे +1। तो यहाँ पे तो ये +1 आ गया इस CH3 के लिए, प्लस C1 कार्बन का फाइंड करना है तुम्हें, इसको ऐसे लिख दिया C1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन नंबर 1 प्लस H का +1, सेकेंड हाइड्रोजन का +1, and for OH negative you use -1 is equal to 0। तो देखिए आप, ये कितना आ गया C1 का ऑक्सीडेशन नंबर, ये -1 +1 और ये +1 कितना हो गया, लेफ्ट में +2 और राइट में आगे कितना हो गया, -2। तो इस तरह से आपने देखा कि CH3CH2OH में जो कार्बन नंबर 1 का ऑक्सीडेशन नंबर इट इज -2, and for C2 it is also -2। तो ये एवरेज कह लो तो भी -2 आ रहा है, और एक्चुअल बताओगे तो भी -2 ही यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इथेनॉल का आ रहा है। ई पार्ट की बात करेंगे, अब इथेनोइक एसिड के बारे में करेंगे। CH3COOH कन्वेंशनल मेथड से अगर निकालें तो कार्बन 2 एटम्स यहाँ पर है, तो X × 2 प्लस HR4 +1 × 4 प्लस O का कितना है, -2 × 2 इज इक्वल टू 0। -2 × 2 इज इक्वल टू 0, 2 ऑक्सीजन एटम्स है, तो ये X कितना आ जाएगा, 2X इज इक्वल टू, ये +4 ये -4 0 है ना, तो 2X इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू 0/2, दैट मीन्स ओवरऑल 0। तो ये जो 0 ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का यहाँ पर है, उसको हम इसके स्ट्रक्चरल मेथड से पता करने की कोशिश करते हैं। देखिए CH3COH में अगर इट इज कार्बन नंबर 1, इट इज कार्बन नंबर 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो अगर C2 के बारे में बात करें, C2 के लिए ये H+1 में है, यहाँ पे H का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, थर्ड H का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसका फाइंड करना है तुम्हें। और ये जो COOH है, ये एज अ होल -1 चार्ज आएगा, यहाँ पर कैसा आएगा, -1। तो देखिए +1 × 3, ये तीनों हाइड्रोजन एटम के लिए 1 2 3 प्लस C2 का ऑक्सीडेशन नंबर C2 अज्यूम कर लिया, प्लस -1 और पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू 0। तो जो C2 का ऑक्सीडेशन नंबर है, इट कम्स, ये +3 -1 कितना आ गया, लेफ्ट में +2, राइट में पहुंचेंगे क्या आ गया, -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C2 carbon atom in CH3COH is -2। Now we go for
C1 कार्बन। तो देखिए सब बच्चे, C1 कार्बन का अगर कैलकुलेट करेंगे हम, तो C1 के लिए तो C1 ही हो गया, ये -2 OH -1, और अभी लास्ट एक प्रॉब्लम किया था हमने CH3CH2OH वाला, उसमें बताया था एज अ होल CH3 को क्या हो गया, +1, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कार्बन और ये H से भी अटैच्ड है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन से अटैच्ड है इसलिए। तो फिलहाल अब पता कर लेते हैं, देखिए ये CH3 के लिए आपने क्या यूज कर लिया, +1 प्लस C1 का फाइंड करना है, ये निपट गया CH3, ये C1 निपट गया, एंड दिस इज ऑक्सीजन का कितना -2, एक ही है, प्लस OH का -1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना आ गया, माइनस का 2, हमें समझ गया आपकी भाव में। तो ये x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2। देखिए यहाँ पर जो आपके पास कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया +2 और इस C2 का कितना आया, -2। अब आप एवरेज निकालोगे, अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन Cl3COO है, तो एक का -2 है ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरे का +2 है, डिवाइड बाई 2, तो 0/2 कितना रहेगा, 0 आ जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन में आ जाएगा, अगर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन Cl3COOH, ऑप्शन दे दें आपके पास 0, +2, -2 और डी दे दें बोथ C एंड D, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे, डी वाला ऑप्शन मार्क करोगे। एक कार्बन C1 वाला जो है वो तो +2 में है, और जो सेकंड वाला कार्बन है C2 वाला वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। कभी कभी ऑप्शन गलत भी आ जाते हैं, तो अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है कि भाई हाँ, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा ही छोड़ के जो है क्वेश्चन नहीं मिलते। जैसे यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए C एंड B होना चाहिए, यानी कि B एंड C होना चाहिए, C एंड B, तो C एंड B दोनों ही ठीक है, इसलिए D ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। Now we learn for CrO5। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। यहाँ पर हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, और इसको अगर हम कन्वेंशनल मेथड से निकालेंगे तो देखिए क्रोमियम का आपने x मान लिया, O का -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया आपके पास, +10 आ गया। +10 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भाई ट्रांसफर होगा। अगर आप क्रोमियम की कंडीशन देखें, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 24 है। एक्सेप्शनल केस है, आप सभी ने इसका इसी सीखा हुआ है, आर्गन 3d5 4s1, ये तो करेंगे आर्गन 3d5 4s1, तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा, मान लीजिए 5 ये चले जाएंगे, टोटल कितने चलेंगे, 6 चले जाएंगे। तो जो मैक्स, और उसके बाद कौन आ गया, नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन आ गया। मैक्सिमम जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ क्रोमियम। ये 10 का तो कहीं से कहीं तक पॉसिबिलिटी ही नहीं है, यानी कि कुछ गलती कर रहे हैं, और कन्वेंशनल मेथड से इसको पता कर पाना इम्पॉसिबल है। तो इसका स्ट्रक्चर मेथड से हम जाएंगे। ये क्राउन रिंग स्ट्रक्चर टाइप का रहता है, हाँ कुछ क्राउन सा बन जाता है, जैसे पहले जमाने में राजा महाराजा पहना करते थे। ये CrO5 का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको एक बात सीखनी है, जो ये ओ सिंगल बॉन्ड ओ लिंकेज होती है, ये कहलाती है पर ऑक्साइड लिंकेज। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मैंने H2O2 में आपसे बात की थी, H2O2 में इस तरह से लिंकेज प्रेजेंट रहती है, ये जो बॉन्ड है लगा देते हैं, ये पर ऑक्साइड लिंकेज है। और पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, -1। वेरी गुड। तो ये जो पर ऑक्साइड लिंकेज की वजह से यहाँ पे O है, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर -1 -1 -1, और इस O की वजह से कितना, -2। Cr का फाइंड करना है, तो बस अब तो आसान है, -1 इंटू 4 प्लस क्रोमियम का x मान लो, प्लस O का -2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो कितना आ गया, ये प्लस का 6 आ गया।
राइट। कुछ और कंपाउंड्स ले लेते हैं, देखिए H2S4O6, यहाँ पे हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। H का +1 इंटू 2 +4 इंटू X मान लिया सल्फर का, O -2 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 10/4 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू ये 5/2। ये हमने कर लिया है, मैंने अभी करा दिया था, मुझे याद आ रहा है, ये हमने कर लिया। इसको हम, इसके लिए हम नहीं जा रहे। वी टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं हम C3O2, इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। यस, कार्बन सब ऑक्साइड इसका नाम है, C3O2। तो इसमें अगर आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करने की कोशिश करें तो x × 3 O -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, कितना -4/3। वही फ्रैक्शन, कुछ गलती हो रही है, स्ट्रक्चर मेथड यूज करते हैं। तो अगर आप कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज लाइक दिस, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर ये जो कार्बन आप देख रहे हैं, फर्स्ट इसको C1 बोल देते हैं, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये प्लस का होगा 4/3, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, इट इज +4/3। तो अब देखिए ये जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2, इसका यहाँ पर 0 और इसका भी +2। ये स्ट्रक्चर फीचर बदल रही है, ये ऑक्सीजन अटैच है ना इसे -2, तो ये एक्स मान लो गया C3 वाले का, और +0 कितना रहेगा, +2 आ जाएगा। इसी तरह से इस कार्बन का स्टेटस भी ऐसा ही है, तो +2 0 और +2, और इसका अगर आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C3O2 वुड बी, कैसे निकालोगे, +2 +0 +2 डिवाइडेड बाई कितने आइटम से, 3। तो ये जो 4/3 आ रहा है वो क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, एवरेज कार्बन का। ठीक है, एक कंपाउंड और मैं अभी एक आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज Br3O8। इसमें अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो x × 3 Br का निकालना है, O -2 इंटू 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा, प्लस का 16/3। वही फ्रैक्शन, स्ट्रक्चर मेथड पे चलते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, Br सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड Br, डबल बॉन्ड O, 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 इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए जो ये ऑक्सीजन है इनकी वजह से कितना, -2 -2 -2, इसका -2, ये -2 -2 -2 -2, ये इन ऑक्सीडेटम का रहेगा। और अगर हम बात करें ब्रोमीन की तो इसका रहेगा +6 -2 -2 -2 -2, ठीक है। और ये -2 -2 कितना रहेगा इसका, +4, और ये इसका भी +6 -2 -2 -2 प्लस x + 0 = 0, तो ये आ जाएगा आपके पास +6। तो देख लीजिए अब आप, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे करेंगे ऑफ Br +6 +4 +6 डिवाइड बाई 3, तो ये +16/3 आपको मिलेगा। एक NO3 में हम और कैलकुलेट कर लेते हैं, NO3 नेगेटिव में, यहाँ पे x मान लिया n का, O का -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, तो x वुड बी प्लस का 5। तो देखते हैं स्ट्रक्चर से कैसे ये सेटिस्फाइड होता है। आप अगर NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से मिलेगा, इसका -2, इसका -1 और इसका
-1 और n का फाइंड करना है, तो -1 प्लस x प्लस -2 प्लस -2 इज इक्वल टू 0। ये हमने ले लिया है ना, तो इसलिए इक्वल टू 0 रख दिया है। तो ये +5 आपका आ जाएगा। नहीं, कन्वेंशनल मेथड से भी ठीक है और स्ट्रक्चर मेथड से भी +5 ही ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पे NO3 नेगेटिव का मिलेगा। H2SO5, इसमें सल्फर का फाइंड करते हैं। देखिए H का +1 इंटू 2 प्लस x प्लस -2 कितना आ गया ये 5 2 10 और कितना 8 आ रहा है प्लस का। अब भाई सल्फर तो +6 से ज्यादा शो कर नहीं सकता, तो कुछ गड़बड़ हो गई। चलो स्ट्रक्चर मेथड पे, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH O5। देखिए आप सब बच्चे, यहाँ पर जो ये है ना ऑक्सीजन, ये -1 वाले और ऑक्साइड लिंकेज H2SO5 है। ये -2 वाले जो हमने यहाँ पे सबकी +2 -2 लगा दी, वो गलत कर लिया है। दो ऑक्सीजन एटम ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है पेरोक्साइड की वजह से। ये H का +1 और इस H का +1 सल्फर का फाइंड करना है, तो जोड़ लेते हैं। देखिए +1 H का -2 O का प्लस -2 एक और प्लस -2 सेकेंड O प्लस -1 एक ऑक्सीजन प्लस -1 सेकेंड ऑक्सीजन पेरोक्साइड वाला प्लस H का +1 इज इक्वल टू 0। तो ये +6 आ जाएगा आपका। देखिए -1 +1 है ना, -1 +1 और ये -2 -2 -2 -6 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। तो सल्फर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मैक्सिमम कितना शो कर सकते हैं, +6 शो कर सकते हैं आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल गया कि जो आपका H2SO5 है मोस्ट प्रोबेबली इसको कैरोज एसिड बोलते हैं हम। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर एटम का यहाँ पर वो कितना रहता है, +6 रहता है।